अब भाई देखो 2021 की बैटमैन मूवी जो आने वाली है उसे मैं कॉपी तो नहीं बोल सकता, भले ही इंस्पिरेशन बोल सकता हूँ, मगर जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे देख के आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितने ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। और एक बात ये भी ध्यान देना कि 2021 की बैटमैन मूवी अभी भी प्रोडक्शन में चल रही है। हमें जो फैंडम में बैटमैन का ट्रेलर देखने को मिला था वो कोई फाइनल ट्रेलर नहीं था मूवी का, मगर जो ये ट्रेलर रिलीज हुआ ये ट्रेलर अपने आप में ही काफी सारी चीजें कह देता है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के घर पे हम 1991 की साइलेंस ऑफ द लैम्स देख रहे थे क्योंकि उसने नहीं देखी थी। बहरहाल जब मूवी अपनी कहानी के साथ आगे बढ़ती है तो मुझे बीच में ऐसा फील हुआ कि कुछ सिमिलर तो नहीं लग रहा, तो तभी दी ग्रेट पीजे के दिमाग में आया ग्रेट आइडिया। अब देखो तुमने, मैंने या किसी ने भी 2021 की पूरी बैटमैन देखी नहीं है तो ये पूरा कंफर्मेशन के साथ प्रेडिक्शन तो नहीं लगाया जा सकता, मगर ये जो चीजें मूवी से सिमिलर खा रही हैं उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो जो अपनी 2021 की बैटमैन है वो आर्टिस्टिक रूप से बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और अगर आपने मूवी के डायरेक्टर मैट रीव्स के डायरेक्शन स्टाइल के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आपने 2014 की और 17 की प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी तो देखी ही होगी, इन्होंने ही डायरेक्ट की है। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले इंट्रो कर ले। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। और हाँ, आगे चल के वीडियो में काफी सारे साइलेंस ऑफ द लैम्स मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो ध्यान रखना। तो अगर आपने साइलेंस ऑफ द लैम्स देखी है तो आप हैनिबल लेक्टर के बारे में तो जानते ही होंगे, और मेरा यह मानना है कि पर्सनली शायद जोकर या फिर कैलेंडर मैन अपीयर होगा एज अ हैनिबल लेक्टर के रोल में, वही अपना दी हैलोवीन कॉमिक वाला जो हैनिबल लेक्टर से काफी सिमिलर है। मैं जानता हूं बिना किसी प्रमाण के ये सब बातें काफी बकवास लग रही होंगी, तो प्रमाण दे देते हैं। तो जब शुरू में हमें यह वाला शॉट देखने को मिलता है जहां गॉर्डन हॉलवे से गुजर रहे होते हैं, तो अगर आप अगल बगल के ऑफिसर्स की नजर देखेंगे तो वो किसी ऐसे शख्स पे जाती हैं जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। मतलब कि ये बैटमैन का पीओवी यानी पॉइंट ऑफ व्यू है। कई सारे ऑफिसर्स उसे ऐसे देख रहे हैं कि जनाब क्राइम सीन पे आए हैं। अब जैसे कि मूवी के डायरेक्टर का ही कहना है कि ये बैटमैन का गॉथम में सेकंड ईयर है और वो अभी भी एक नया बंदा है। और इस बात की सिमिलरिटी हम साइलेंस ऑफ द लैम्स के क्लैरिस स्टार्लिंग से जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि वो भी अभी अभी FBI में एज अ नया रिक्रूट आई थी, जैसे ठीक यहाँ बैटमैन है। अब जैसे कि हम बैटमैन की इसी सीन की बात करें तो उसे भी कई सारे ऑफिसर्स ऐसी नजर से देख रहे हैं कि जस्ट लाइक उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। वे उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं मगर अपने बॉस की वजह से चुप हैं। और ठीक यही चीज साइलेंस ऑफ द लैम्स मूवी में इसी सीन में होता भी है। FBI में नई आई क्लैरिस को भी कई सारे ऑफिसर्स ऐसे देख रहे हैं कि इतने नए रिक्रूट को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सारे ऑफिसर्स क्लैरिस की भी इज्जत नहीं करते मगर सिर्फ अपने बॉस की वजह से चुप हैं। और अब आप चाहे तो शॉट बाय शॉट भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं, काफी सारी चीजें सिमिलर दिखेंगी। और बस सिर्फ मैं यही पूरी मूवी से इसी सीन की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चीजें हैं। मतलब कि इस सीन का कॉन्टेक्स्ट भी एकदम आइडेंटिकल है दोनों के बीच में। दोनों ही सीन्स में हमें देखने को मिलता है कि एक हायर अथॉरिटी ने एक नए डिटेक्टिव को रिक्रूट किया है विक्टिम की बॉडी एग्जामिन करने के लिए। वहां मौजूद बाकी सारे ऑफिसर्स के चेहरे में एक डिसरिस्पेक्ट दिखता है नए डिटेक्टिव के लिए। और यहां तक कि दोनों ही सीन्स में हमें सेम ओल्ड फैशन वाले कैमरा शटर्स और फ्लैश सुनने को मिलते हैं। मगर सिमिलरिटीज का सिलसिला यहीं तक खत्म नहीं होता और भी आगे तक जाता है। अब शायद बैटमैन मूवी से लेकर और भी पोटेंशियल स्पॉयलर्स हों, अगर मैं सही हुआ तो गुरु मैं मानता हूं कि बैटमैन को विक्टिम के गले मतलब कि मुंह के अंदर में से कोई क्लू मिलेगा, जैसे क्लैरिस को मूवी में मिलता है। अब जो बॉडी से एक कार्ड बरामद होता है उसमें एक रिडल लिखा होता है, व्हाट डज अ लायर डू व्हेन डेड। अब इस रिडल का आंसर भी अपने इंटरनेट के लोगों ने खोज लिया है, जो है ही स्टिल लाइज। बट उस रिडल का आंसर ही खोज लेना कोई सोल्यूशन नहीं था। रिडलर ने ये रिडल एज ए टेस्ट के रूप में छोड़ा था। उसका टेस्ट करने का मकसद ही यही था कि कैसे आप उस सोल्यूशन को उस क्राइम सीन पे अप्लाई करते हो। रिडलर ने ही कहा है ना कि व्हाट डज अ लायर डू व्हेन डेड, आंसर ही स्टिल लाइज। बात ये नहीं है कि वो लायर मर गया, बात ये है कि वो लायर मरने के बाद भी झूठ बोल रहा है, और यही तो पता लगाना है। चलो मैं ही तुमसे पूछता हूँ, एक मरा हुआ शख्स कैसे झूठ बोल सकता है? मेयर का पूरा चेहरा डक्ट टेप से कवर किया गया हुआ है और बॉडी के पास हैलोवीन हॉलिडे गिफ्ट कार्ड छोड़ा गया है एक रिडल के साथ, वो भी सिर्फ बैटमैन के लिए। अब वो कार्ड्स जो आते हैं वो किसी गिफ्ट के साथ ही ना मिलते हैं, और यहाँ वो गिफ्ट मेयर खुद है और मेयर का चेहरा एज अ गिफ्ट रैप की तरह पैक किया गया है डक्ट टेप से। और इन सारी बातों को जोड़ के देखा जाए तो यह बात निकल के आती है कि अभी प्रेजेंट तो खोलना बाकी है और असली गिफ्ट अंदर है, मरे हुए लायर के गले के अंदर। ठीक जैसे साइलेंस ऑफ द लैम्स में क्लैरिस को विक्टिम के गले के अंदर से क्लू मिला था। मूवी का यह सीन प्लॉट की काफी सारी पैरेलल सिमिलरिटीज को दिखाता है इस मूवी से। साइलेंस ऑफ द लैम्स मूवी में भी एक नया डिटेक्टिव शामिल होता है जो किसी रिचुअलिस्टिक मर्डर्स की गुत्थी सुलझाता है, साथ ही में अपने बचपन के ट्रॉमा के साथ जो काफी बुरी घटनाएं उसके बचपन में घटी होती हैं, जैसे कि उसके फादर का मर जाना। और वो एक ऐसे सिस्टम के बीच में फंसी हुई है जो उसे रिस्पेक्ट नहीं करता सिर्फ उसके एज और जेंडर की वजह से। और बस इसी बात के बेसिस पे मैं अकेले यही कह सकता हूँ कि मैट रीव्स साहब की यह स्टोरी एक क्लासिक कहानी से इंस्पायर्ड है जो उन्होंने अपने बैटमैन के वर्जन में यूज की है।
अब बैटमैन की दी लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक में भी कई सारी सिमिलरिटीज हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो ये कहानी हैलोवीन के सीजन में सेट की गई है, साथ ही में एक सीरियल किलर भी शामिल होता है जो कहानी में गॉथम के करप्शन से रिलेटेड है, जस्ट लाइक साइलेंस ऑफ द लैम्स मूवी में होता है। अब देखो, जो कहानी का मेन कैरेक्टर यानी प्रोटोगोनिस्ट है वो एक किलर साइको से कंसल्ट करता है जो आर्खम असाइलम में कैद है। अब दी लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक में वो साइको कैलेंडर मैन होता है, जस्ट लाइक साइलेंस ऑफ द लैम्स में हैनिबल लेक्टर है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी ही हो कि वो शख्स बैटमैन मूवी में कैलेंडर मैन ही हो, जोकर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक अनदर साइको की बात की जा रही है, कोई भी हो सकता है। अब कई लोग बोल रहे होंगे कि पीजे तेरे को कैसे पता कि 2021 में बैटमैन मूवी में बैटमैन आर्खम जाएगा। मैं इस बात को यकीन से इसीलिए सिर्फ कह सकता हूँ कि screenrant.com ने यह बात कंफर्म की है कि हमें 2021 की बैटमैन मूवी में कुछ सीन्स हमें आर्खम असाइलम के भी देखने को मिलेंगे, जो कि दी लॉन्ग हैलोवीन कॉमिक और साइलेंस ऑफ द लैम्स मूवी से पैरेलल दिखती हैं। अब देखो, जहां रही जोकर की इस मूवी में दिखने की बात, तो वो प्रोडक्शन हाउस पे काफी बड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि पिछले ही साल हमें जोकर की इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी देखने को मिली और मैं नहीं समझता कि वो अभी इतनी जल्दी इतना बड़ा रिस्क दोबारा उठाएंगे। लेकिन सिर्फ एक ट्रेलर होने की वजह से कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। अगर मूवी में कैलेंडर मैन है तो कौन है? क्योंकि मूवी में भी एक बात ये गौर करने वाली है कि ये जो गिफ्ट कार्ड है इसका रेफरेंस हम हैलोवीन के सीजन पे भी रख सकते हैं, और ऐसे मर्डर सिर्फ कैलेंडर मैन करता है, स्पेशली फेस्टिवल्स और हॉलीडेज की डेट पे, तभी ना इसका नाम कैलेंडर मैन है। अब ऐसा नहीं कि कैलेंडर मैन रिडल्स नहीं देता, कॉमिक्स में कैलेंडर मैन ने भी काफी सारे हैवी रिडल्स दिए हैं जो बैटमैन को सुलझाने में उसके पसीने छूट गए। और अगर कैलेंडर मैन ये मर्डर्स कर रहा है और वो बाहर है, तो बैटमैन असाइलम में मिलने किससे जाएगा? एक साइको से ही कंसल्ट करने जाएगा, और काफी ज्यादा हैवी पोटेंशियल है कि वो जोकर से मिलने जाए। खैर, ये बातें तो मेरी मानने की हैं, इस थ्योरी पे मैं पूरा ठोस विश्वास तो नहीं करता, मगर एक शक है। और एक और रीजन ये भी है कि मैं बिलीव करता हूँ कि बैटमैन आर्खम में जोकर से मिलने जाएगा, क्योंकि वो हैनिबल लेक्टर से काफी मेल जोल खाता है। खैर, अब ये शायद वाला खेल हम फिर कभी खेलेंगे जब मेरे पास कोई ठोस रेफरेंस होगा। मगर ये जो मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई हैं, इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि बैटमैन असाइलम में जोकर से मिलने जाएगा, या फिर कैलेंडर मैन से, या फिर कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? उनके बारे में आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।